जो लोग आज कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी के जो लोगों ने नाम लिया कि वो भी इसमें थे, तो वो एप्लीकेशन में तो नीतीश जी का नाम नहीं था, और नीतीश जी से केस करने के लिए लोग बोला था तो नीतीश जी तो रिफ्यूज कर गए थे। वो तो सारा कहानी हमको मालूम है। जज साहब ने नीतीश जी को भी कहा था, तो नीतीश जी ने कहा कि मेरा हिस्सा का प्रक्रिया नहीं है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ रहे हैं, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी ने कहा था, सच्चाई को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जज साहब ने शिवानंद तिवारी को चुना, बिरसन पटेल को चुना, और ये लोग जाके एप्लीकेशन लगाए। ये लोग क्यों लगाए? जब लालू जी से इतना घनिष्ठता था तो लालू जी इसमें दोषी नहीं न थे? पशुपालन में अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सप्लायर, कौन 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 लोग, कौन विधायक, कौन मंत्री, ये सब न था जी। तो लालू जी कहाँ कोई फंसा? आप तो नहीं बता दीजिए कौन अधिकारी फंसा? जो बड़े लेवल के अधिकारी थे उस विभाग से संबंधित वही लोग न गया। तो दोषी तो लालू जी नहीं थे। हाँ, लालू जी को दोषी इसलिए न ठहराया जा रहा है कि वित्त मंत्री थे, यही ना कारण है। तो ट्रेजरी अफसर तो थे नहीं, कलेक्टर तो थे नहीं। तो ये कौन लोग, देश भर में तो बड़ी घोटाला हुआ है। कहाँ कोई पॉलिटिशियन का अभी नाम सुने हैं आप कि जेल में सड़ रहा है, सड़ाया जा रहा है? तो लालू जी तो विद्वान थे। लोग बोलता था कि दो प्रधानमंत्री का, हम तो कहेंगे कि मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाने में सेकंड पार्टी था आरजेडी, ये भी बात सच था। हम तो लालू जी को उस दिन कहे भी थे कि मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए, पहले केस को तवज्जो दीजिए। तो यही प्रेम गुप्ता और कपिल सिब्बल ने कह दिया कि आप लालू जी सीएम से इस्तीफा दिए हैं तो बड़ी शिकायत हुआ है, आप रेलवे मिनिस्टर के तौर पर भारत सरकार में राष्ट्रपति भवन में ओथ लीजिएगा तो सब पाप खत्म हो जाएगा। तो ये कपिल सिब्बल और प्रेम गुप्ता अपने लालच में अपने दोनों मंत्री बनने के चक्कर में लालू जी को फंसा दिया। अगर लालू जी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होकर के केस पर फोकस किए होते तो आज लालू जी का दुर्गति नहीं होता, और केस से वंचित हो गए तो फिर बाद में बाकी हिस्सा में अपना मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते। तो लालू जी तो बात माने नहीं। किस चक्कर में लालू जी फंस गए? कौन लोग फंसाने वाले थे? प्रेम गुप्ता को इन्होंने अपना माना, प्रेम गुप्ता ने अपने लालच में इनको फंसाया। कपिल सिब्बल तो वकील थे, उनको लालच था कि हम कपिल सिब्बल को राज्यसभा के सदस्य पहला बार बिहार से बना के भेजे, लालू जी वकील थे। तो बहुत सारा चीज़ है, हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन क्यों ये लोग नहीं सुधर रहा है? क्यों नहीं ये लोग सुधार कर रहा है? क्यों नहीं बोली में नियंत्रण रख रहा है? क्यों भाषा में ये लोग परिवर्तन नहीं कर रहा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अहंकार आदमी को खा जाता है, भगवान का भोजन होता है अहंकार। तो ये लोग इतना अहंकारी हो गए हैं सभी लोग कि अहंकार में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम बार बार कहते हैं कि अहंकार को थूको और सच्चाई के राह पर चलो, झूठ के दीवार खड़ा मत करो, सच का दीवार खड़ा करो, ये मेरा सुझाव है। और जो होना था तो हो गया, बाकी क्या बचेगा? अब क्या बचा है आप ही बता दीजिए। सब चीज़ तो जब्त करिए लिया, जेल चलिए गए, सजाए हो ही गया, चुनाव लड़ने से वंचित करिए दिया, सारी कुकर्म तो आपने झेल लिया। अब क्या छुपाना है, क्या बचाना है? कौन लोग साथ दे रहा है, कौन लोग साथ नहीं दे रहा, क्या मतलब है? मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों को जूता मार के, लात मार के अब बाहर करना चाहिए, बताना चाहिए कि यही लोग साले दोषी थे, यही लोग हमको उल्टा पुल्टा कान भर के सब बोलवा दिए, यही लोग हमारे असली दुश्मन हैं। ये ना होना चाहिए। तो दुश्मन को साथ रख के चल रहे हैं तो घात करेगा ना। दुश्मन जितने दूर रहेगा उतने आपसे भय खाएगा, और दुश्मन जिस दिन आपके बगल में बैठने लगेगा, आपका बाँह पकड़ के उठाने लगेगा, तो समझिए कि दुश्मन आपको घात कर रहा है। वो रिश्तेदार नहीं है, वो दुश्मन है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि रिश्तेदार मत बनाइए उसको, वो दुश्मन है। रिश्तेदार ही रिश्तेदार रहेगा, चाहे आप जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम सच्चाई के राह पर बात बोलते हैं। इसमें जो लोग भी जो बात बोलते हैं सही बात बोलते हैं। जो लोग कहा दिया कि अब शिवानंद तिवारी क्या बोला कि नीतीश कुमार भी इसमें हैं, तो उस दिन नीतीश कुमार नहीं दिखाई देगा। आज जब सब बेरहन पक गया, खेला खत्म हो गया, तब नीतीश जी का नाम ले रहे हो क्या? ये कौन चाल चल रहे हो भाई? मैंने कौन चाल चल रहे हो कि यहाँ मीठा बन करके मज़ा लेते रहना है? नीतीश कुमार तो समझ गए थे, लतिया के भगा दिए थे। वो समझ गए थे कि ये दुश्मन है। माने कहने का मतलब स्पष्ट है कि एक नेता लालू प्रसाद जी थे जो पूरे देश और दुनिया लालू जी का कायल है।
भले केस मुकदमा जो हो गया वो चल अलग बात है। आज भी लालू यादव उसी तरह से हैं, आयरन की तरह हैं। लेकिन कानून के दायरे में कानून का पालन, बाकी बचाव का जो पक्ष होता है वो बचाव के पक्ष में होना चाहिए। तो ये लोग बचाव के पक्ष छोड़ करके ये लोग तो कह रहा है कि हम माने लड़ाई लड़ेंगे। तो कौन सी के लड़ाई लड़ रहे भाई, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? पहले पिता को जेल से निकालो फिर लड़ाई लड़ो। कौन रोकता है लड़ाई मत लड़ो। लेकिन लड़ने से पहले ही तुम उपाय कर रहे हो कि हम जेल में रहें। ये बहादुरी है। बहादुरी है कि हम जेल से निकले और तब हम फिर लड़ाई की बात करें। हम जेल में जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन मूर्खतापूर्ण बात हो रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। हमारा यही रहेगा राय कि बिल्कुल आप लोग सुधरिए, अब भाषा पर नियंत्रण रखिए। जनता जिसको बैठाना चाहेगी बैठा देगी, और जनता जिसको नहीं बैठाना चाहेगी लाख उपाय करोगे नहीं बैठ पाओगे। जनता पर छोड़ दो, जनता पर भरोसा और विश्वास करो। आज भी लालू यादव के चलते, लालू यादव के वजह से बिहार की जनता आज भी लालू यादव के साथ डटी हुई है, लालू यादव के पक्ष में है। तो बिहार की जनता का मत करो, धर्ज का परिचय मत लो जनता का। जनता आज भी है, आज भी खड़ी है बचाने के लिए, उनके पक्ष में खड़ा है। तबे तो तुम लड़ रहे हो। ऐसा मत बोलो कि जनता ही भाग जाए छोड़ करके, ये काम मत करो। जहिया जनता छोड़ के भाग जाएगी फिर तुम्हारी और दुर्गति होगी। इसलिए जनता का ख्याल करते हुए लालू जी को पहले जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचो। और लड़ाई तो होते रहेगा। जब पार्टियां है तो सरकार बनना बिगड़ना कोई जरूरी है? परमानेंट कोई थोड़ी है सत्ता में, नहीं है। कोई भी आदमी हो तो होगा, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो व्यवहारिकता, वो अलग की व्यवहार की बात है। और संबंध हर आदमी से रखना चाहिए। कौन किस समय क्या काम में आएगा नहीं आएगा ये सब सोचना चाहिए। लेकिन ये दुश्मन लोगों को दूर भगाओ। अभी भी कुछ गया नहीं है। दुश्मन जिस दिन से भागेंगे तुम्हारी ओर खुशहाली ही खुशहाली रहेगा। लेकिन ये दुश्मन तुमको खुशहाली चेहरा पर नहीं लाने देगा। ये मुझे दावा के साथ बोलता हूँ, ये दुश्मन तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। सब ये खोल के दूसरा कोई नहीं बोल सकता, मैं ही बोल सकता हूँ। चूँकि हमें दर्द है, हमने लालू जी का रात दिन साथ रहने वाले हम सब जान रहे हैं सारी चीज़ों को। वो लालू जी 1 रुपया जेब में लेकर नहीं चलते थे कभी भी, कहीं भी नहीं। वो पॉकेट में ना एगो रुमाल, ना कोई पुर्जा, ना कोई कलम, कुछ कहीं नहीं, खाली कुर्ता। समझ लीजिए, वो कभी आज तक 1 रुपया जेब में रखबे नहीं किए, एगो अठन्नी चरनी भी नहीं रखे हैं। वैसे में के नेता थे। बाकी लोग पॉकेट में रखता है जो भी रखता है, लेकिन लालू जी कभी आज तक नहीं रखे। लेकिन वैसे व्यक्ति को इस तरह के लोग साथ में बैठ के काम खराब कर दिया। तो मेरा यही सुझाव है, अभी भी हम कहेंगे कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लालू जी बाहर आएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि 1.5 महीना के बाद लालू जी बाहर आ जाएंगे। 1.5 महीना में आ जाएंगे, कानून के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत। कानूनी प्रक्रिया करते करते 1.5 महीना बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम घर में जाके सो जाएं, बैठ जाएं, हम उसमें लगे नहीं, हम बाहर नहीं निकालें। इसका मतलब ये नहीं है, लगना है। मेरा सुझाव है कि आप लोग लगिए, करिए। चूँकि हम तो है नहीं, हम तो कोई बात होगा तो दूसरा बात हो जाएगी। इसलिए हम राजनीतिक लड़ाई हमारी आपसे है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप मतलब साथ खड़े हैं ना? हाँ हाँ, वो चूँकि सवाल नहीं उठता है। राजनीति में हम अलग हैं, लेकिन व्यवहारिकता में हम साथ हैं। हाँ, राजनीति में साथ नहीं है। राजनीति में एक तरफा नहीं होता है। बिल्कुल। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। कोई चाहेगा हाथ मिलाना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं चाहेगा तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व सांसद तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव। इन्होंने साफ तौर से तेजस्वी यादव को नसीहत दिए हैं कि अभी भी समय है, जाग जाइए और जो अनाप शनाप आप बयान दे रहे हैं उससे आप दूरी बनाइए। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।